ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਗ੍ਰੇ ਮੈਟਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਰੈੱਡ ਡੀਅਰ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਰੈੱਡ ਡੀਅਰ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਐਲਬਰਟਾ ਦੇ ਰੈੱਡ ਡੀਅਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਵਿਧੀ ਮਾਥੁਰ ਜੀ ਅੱਜ ਗ੍ਰੇ ਮੈਟਰਸ ਦੇ ਆਫਿਸ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਡੀਅਰ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ। ਵਿਧੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। ਵਿਧੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈੱਡ ਡੀਅਰ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਅਰ ਬਾय ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। रेड डियर पॉलिटेक्निक इट्स अ वेरी रीसेंट पॉलिटेक्निक। ये अभी पॉलिटेक्निक डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने। पहले इसको रेड डियर कॉलेज बोला जाता था। इसकी लोकेशन है एल्बर्टा प्रोविंस में। बहुत ब्यूटीफुल सिटी है रेड डियर की एंड लोकेशन इसकी है एडमिंटन और कैलगरी के बिल्कुल बीच में। सो अगर आप 1.5 घंटे नॉर्थ की तरफ जाते हैं आप एडमिंटन सिटी में पहुंच जाते हैं। अगर आप 1.5 घंटा साउथ की तरफ जाते हैं तो आप कैलगरी सिटी में होते हैं। सो बहुत बढ़िया लोकेशन है एल्बर्टा प्रोविंस में। विधि जी, ये आप बताएंगे कि जो रेड डियर पॉलिटेक्निक है ये प्राइवेट है कि पब्लिक कॉलेज है? सर, ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। इसके पास DLI भी है और जो प्रोग्राम्स यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल भी होते हैं। तकरीबन कब बना होगा ये रेड डियर पॉलिटेक्निक कॉलेज? सर, ये बना था 1964 में। सो ऑलमोस्ट 50 इयर्स प्लस हो चुका है इस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को। ओके, अब हम चलते हैं इसके इंटेक्स में। हम विधि जी से पूछते हैं कि कौन कौन से इंटेक्स रहते हैं, मेजर इंटेक्स रहते हैं रेड डियर पॉलिटेक्निक के। हमारे पास 2 मेजर इंटेक्स हैं, सितंबर एंड जनवरी। सितंबर सबसे बड़ा इंटेक रहता है, सारे प्रोग्राम्स ओपन रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए। एंड जनवरी थोड़ा सा छोटा इंटेक रहता है मगर काफ़ी प्रोग्राम्स खुले होते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। ओके, विधि एक ही बताइए कि जैसे रेड डियर पॉलिटेक्निक है मेनली जाना जाता है अपने यूजी प्रोग्राम्स के लिए, जो कि डिप्लोमास भी हैं और बैचलर्स भी हैं जी। और इसके प्रोग्राम्स के बारे में जो खासियत रहती है वो ये रहती है कि इनके पास सब तरह के स्ट्रीम्स के लिए कोर्सेज हैं। आर्ट स्ट्रीम्स के लिए भी हैं, कॉमर्स के लिए भी हैं, मेडिकल के लिए भी है, नॉन मेडिकल के लिए, और इनफैक्ट जो सुपर मेडिकल है उनके लिए भी है। अब हम इनसे पूछेंगे कि कौन कौन से स्ट्रीम के लिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम अपने आर्ट स्टूडेंट्स के बारे में पूछेंगे कि आर्ट स्टूडेंट्स अगर रेड डियर पॉलिटेक्निक में जाना चाहता है तो वो कौन से कोर्सेज रेड डियर पॉलिटेक्निक में अप्लाई कर सकता है। हमारे पास 5 डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं जिसमें है अर्ली लर्निंग एंड चाइल्डहुड केयर, फिर हमारे पास है जस्टिस स्टडीज़, लीगल असिस्टेंट, फिर 2 डिप्लोमास हैं आर्ट्स से रिलेटेड जो है विजुअल आर्ट्स और यूनिवर्सिटी आर्ट्स डिप्लोमा। गुड। तो अगर हम देखें आर्ट्स के लिए बहुत हमारे पास वैरायटी अवेलेबल है रेड डियर पॉलिटेक्निक में। अर्ली लर्निंग एंड चाइल्ड केयर ये नॉर्मली जो प्रोग्राम रहता है ये गर्ल स्टूडेंट्स के लिए रहता है, और अगर उन्होंने आर्ट स्ट्रीम में किया हुआ है या फिर मेडिकल में भी किया हुआ है तो ये अर्ली लर्निंग एंड चाइल्ड केयर के लिए जा सकते हैं। अगर बच्चों ने आर्ट्स के बीच में पॉलिटिकल साइंस रखा है तो 2 बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन इनके पास अवेलेबल हैं। ये कॉम्बिनेशंस हैं, एक तो लीगल असिस्टेंट का है और एक जस्टिस स्टडीज़ का साथ। इसके अलावा इनके पास 2 और बहुत अच्छे हैं, यूनिवर्सिटी आर्ट्स और विजुअल आर्ट्स के हैं। ये कोई भी अगर आपके पास कोर्स कॉम्बिनेशन है 12th आर्ट्स में, जैसे कि आपके पास सोशियोलॉजी है, आपके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, आपके पास हिस्ट्री है, तो आप इन 2 प्रोग्राम्स में जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी आर्ट्स में और विजुअल आर्ट्स के बीच में। अब हम विधि से ये पूछना चाहेंगे कि विधि जी, अगर नॉन मेडिकल किया है तो उसके पास क्या ऑप्शंस हैं रेड डियर पॉलिटेक्निक में? बिल्कुल सर, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास है बिजनेस प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी साइंस डिप्लोमा। तो इसके लिए स्टूडेंट ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका नॉन मेडिकल का बैकग्राउंड रहता है तो। उसके लिए बच्चे ने कॉमर्स किया हुआ है तो क्या कॉमर्स वाला बच्चा जो है वो बिजनेस कर सकता है? किसी स्टूडेंट के पास कॉमर्स विद मैथ्स है तो डेफिनेटली बिजनेस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं आप। अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आपके पास कॉम्बिनेशन होगा अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स का, जिसके बेसिस पे आप एलिजिबल हो जाते हैं एक मैथ्स के ब्रिजिंग प्रोग्राम के लिए। एक छोटा सा टेस्ट होता है, बहुत इजी सा, वो आपको लेना होता है एंड यू आर एलिजिबल फॉर द बिजनेस प्रोग्राम। चलिए, अभी तक हमने देखा है कि हमारे पास आर्ट स्टूडेंट्स के लिए डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं। अभी हमने देखा कि हमारे पास मेडिकल के लिए है जो कि अर्ली लर्निंग एंड चाइल्ड केयर है, हमारे पास नॉन मेडिकल के लिए है। अब हम
हम चलते हैं सुपर मेडिकल के लिए। सुपर मेडिकल के लिए विधि हमारे पास कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं? मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास 3 प्रोग्राम्स हैं, जिसमें है किनेसियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स स्टडीज, प्रैक्टिकल नर्सिंग एंड फार्मेसी टेक्नीशियन प्रोग्राम। मेडिकल हम कहते हैं या सुपर साइंसेस कहते हैं, वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है और मैथ्स होता है। चलिए ठीक है, अभी हमने इनके जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं वो देखे हैं। अब हम विधि जी से पूछेंगे कि इनके पास 4 इयर्स की बैचलर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। हमारे पास 2 बहुत बढ़िया बैचलर्स डिग्री अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए। एक है बैचलर्स इन साइकोलॉजी और एक है बैचलर्स इन बायोलॉजिकल स्टडीज़। तो इनके लिए स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि पूरा 4 साल नहीं पढ़ना है, बीच में डिसकंटिन्यू करना है प्रोग्राम, देन फिर भी आप एलिजिबल रहते हैं। 1 साल के बाद छोड़ते हैं तो एक सर्टिफिकेट के लिए, 2 साल के बाद छोड़ते हैं तो डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए। रेडियर पॉलिटेक्निक के जो हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में देखा, हमने देखा कि इनके पास 2 इयर्स डिप्लोमास हैं, इनके पास 4 इयर्स डिग्री कोर्सेज हैं और ऑलमोस्ट सारे स्ट्रीम्स के लिए इनके पास कुछ ना कुछ अवेलेबिलिटी रहती है। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रश्न स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है कि हमारे आइलेट्स में कितने बैंड्स होने चाहिए, हमारे पीटी में कितने बैंड्स होने चाहिए ताकि हम इन प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हो। विधि जी से पूछते हैं। विधि जी, सबसे पहले आइलेट्स के बारे में बताइए कि आइलेट्स की क्या बिजनेस प्रोग्राम्स या कोई भी प्रोग्राम आप जनरली जो रेड डियर पॉलिटेक्निक में आप अप्लाई करेंगे, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है 6.5 ओवरऑल। किसी भी मॉड्यूल में 5.5 से नीचे नहीं होना चाहिए स्कोर। सो दैट मींस 6.5 ओवरऑल एंड नो बैंड लेस देन 5.5। और आई बिलीव जो सुपर मेडिकल हैं, खास करके जब हम प्रैक्टिकल नर्सिंग की बात करते हैं या हम बात करते हैं फार्मेसी टेक्नीशियन की या हम अर्ली लर्निंग एंड चाइल्ड केयर की करते हैं, इसमें शायद थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा रहती होंगी। जी, ये काफ़ी कंपेरेटिव प्रोग्राम्स रहते हैं तो रिक्वायरमेंट्स भी थोड़ी हाई हैं। इसके लिए स्टूडेंट्स को स्कोर लेना पड़ेगा 7 ओवरऑल विद नो बैंड बिलो 6.5। ये तो हो गया प्रैक्टिकल नर्सिंग के बारे में। और अगर हम देखें फार्मेसी टेक्नीशियन में, इसमें क्या रहेगा? मेजॉरिटी ऑफ द हेल्थ प्रोग्राम्स जो हैं उसमें यही रिक्वायरमेंट रहेगी कि आपको 7 ओवरऑल बैंड चाहिए होगा, जिसमें 6.5 से कम नहीं हो किसी भी मॉड्यूल में। और अगर हम देखें अर्ली लर्निंग एंड चाइल्ड केयर के बारे में, तो उस केस में इनको 6.5 ओवरऑल चाहिए और नो बैंड लेस देन 6 रहता है। गुड। अब विधि एक और प्रश्न आ जाता है जो कि 12th के स्टूडेंट दिमाग में रहता है कि अगर हमारे पास परसेंटेज मार्क्स कम हैं तो क्या हम रेड डियर पॉलिटेक्निक में अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल। जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है कि बिना 80% या 90% लाए बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते अल्बर्टा में, ये बिल्कुल गलत है। अगर आपके स्कोर 60% है ग्रेड 12 में, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं हमारे साथ। गुड। आई थिंक तो जो विधि जी ने बताया वो ये है कि अगर आपके पास ओवरऑल 60% मार्क्स हैं और नो सब्जेक्ट जो है उसमें आपके लेस देन 50% है, तो आप रेड डियर पॉलिटेक्निक में अप्लाई कर सकते हैं। क्या हम गैप्स वगैरह भी एक्सेप्ट करते हैं रेड डियर पॉलिटेक्निक में? अगर स्टूडेंट की स्टडीज में थोड़ा गैप भी हो तो आप बिल्कुल, अगर आप प्रोग्राम की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मीट कर रहे हैं, आप हमारे साथ एप्लीकेशन कर सकते हो। एक और प्रश्न विधि वो ये रहता है कि ओपन बोर्ड क्या एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल, रेड डियर पॉलिटेक्निक ओपन बोर्ड भी एक्सेप्ट करता है। रेड डियर पॉलिटेक्निक में तो इनके पास 3 बहुत अच्छी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको 6 बैंड ओवरऑल की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके पास 6.5 की है, लेकिन नो बैंड लेस देन 5.5 है। सो अगर आपके किसी एक में 5.5 आ जाता है तो आप रेड डियर पॉलिटेक्निक के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। विधि एक आइल्स के अलावा और भी बच्चे देते हैं जो है पीटी। पीटी की क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है? हम पीटी भी एक्सेप्ट करते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। उसमें मिनिमम स्कोर रिक्वायरमेंट रहती है 59 ओवरऑल और किसी भी मॉड्यूल में 56 से कम नहीं होना चाहिए। सो जो हमारे आइलेट्स के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें एलिजिबल हैं। अगर आपके एक में 5.5 है तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप पीटी के स्टूडेंट्स हैं तब भी इसमें एलिजिबल हैं। अगर आप ओपन बोर्ड से हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपके 12th के बाद गैप्स हैं तब भी आप एलिजिबल हैं। आपके अगर हर एक मॉड्यूल में 50% अबव है और ओवरऑल 60% है तब भी आप एलिजिबल है। और इसके अलावा अगर आपने मेडिकल स्ट्रीम किया है, नॉन मेडिकल स्ट्रीम किया है, आपने आर्ट स्ट्रीम किया है, आपने कॉमर्स स्ट्रीम किया है या फिर आपने सुपर मेडिकल किया है, आप किसी भी स्ट्रीम से आप रेड डियर पॉलिटेक्निक में जा सकते हैं। विधि एक बात आती है कि बच्चा जो है ज़्यादा जाता है ओंटारियो की तरफ जाता है या फिर ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ जाता है या क्यूबेक में मॉन्ट्रियल की तरफ जाता है। एल्बर्टा में जो बच्चा है वो अभी जाना स्टार्ट हुआ है,
तो क्या रीज़न है कि आज हम शिफ्ट देख रहे हैं कि बच्चा अल्बर्टा में जा रहा है, इसका क्या रीज़न है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर मैं ज़रूर बताना चाहूँगी इसके बारे में कि क्या फ़ायदे हैं अगर आप अल्बर्टा प्रोविंस में आते हैं। तो सबसे पहली बात, आप कॉस्ट काफ़ी सेव करते हो। वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी अफोर्डेबल है। अगर आप ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया से कंपेयर करते हैं तो कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी कम है। देन अगर आप पार्ट टाइम जॉब ऑप्शंस के लिए जाना चाहते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। रेड डियर बहुत बड़े नेशनल पार्क्स हैं अल्बर्टा में, जिनका नाम है बैंफ एंड जैस्पर, जहाँ पे स्टूडेंट्स समर टाइम में फुल टाइम जॉब ऑप्शंस लेते हैं और अपना समर टाइम कंप्लीट करके वो वापस स्टडीज़ कंटिन्यू करते हैं रेड डियर में। सो ये रेड डियर, फिर उनके पास पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अवेलेबल हैं ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस भी। और सेकेंडली, लाइक अगर पार्ट टाइम जॉब ऑप्शंस के लिए जा रहे हैं, आप अर्न कर सकते हैं अप टू $15 पर आवर। अगर हम स्टेट टैक्सेस की बात करते हैं तो वो सबसे कम है अल्बर्टा प्रोविंस में, इट इज़ ओनली 5% ऑफ टैक्सेस। एंड ऑफ कोर्स इमिग्रेशन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत फ्लेक्सिबल हैं अल्बर्टा प्रोविंस में। और इस सब इंफॉर्मेशन के बारे में और जानने के लिए मैं इनकरेज करूँगी स्टूडेंट्स को ग्रे मैटर आने के लिए। ओके, विधि, एक चीज़ और जो चीज़ आई थिंक स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रही होगी कि ट्यूशन फीस क्या है, कि अगर वहाँ पर हम जाएंगे रेड डियर पॉलिटेक्निक में तो एवरेज ट्यूशन फीस जो है, जो आपकी प्रोग्राम्स की रहती है, अगर हम साइंसेस को छोड़ दें क्योंकि साइंसेस के प्रोग्राम थोड़े से महंगे होते हैं, तो बाकी जो प्रोग्राम्स उनकी एवरेज ट्यूशन फीस क्या रहती है? जैसे हम कुछ प्रोग्राम्स की बात करें जो साइंस के प्रोग्राम्स नहीं हैं, उनकी अप्रॉक्सीमेट ट्यूशन फ़ी रहेगी करीबन 15,000 to 16,000 कैनेडियन डॉलर्स। अगर हम साइंसेस प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो 20,000 to 22,000 कैनेडियन डॉलर्स। सो साइंसेस की जब हम बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं फार्मेसी टेक्नीशियन की बात कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल नर्सिंग की बात कर रहे हैं, या हम काइनेसोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो इन प्रोग्राम्स की जो फीस है वो 20 से 22,000 रहती है। और अब बाकी जो प्रोग्राम्स है, जैसे हम बिजनेस देख लें या विजुअल आर्ट्स देख लें, तो इन केसेस की जो है या इन कोर्सेज की जो प्रोग्राम्स की जो फीस रहती है वो तकरीबन $15,000 से लेकर $16,000 तक रहती है। विधि, आपके साथ यहाँ पर आज स्टूडियो में, ग्रे मैटर्स के स्टूडियो में बहुत अच्छा लगा। आप अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे पास आए। जो हमारे स्टूडेंट्स जो खास करके अल्बर्टा में जाना चाहते हैं वो डेफिनेटली चाहेंगे कि रेड डियर पॉलिटेक्निक में अप्लाई करें, और इतने अच्छे प्रोग्राम्स हैं, इतने नॉमिनल फीस के ऊपर वहाँ पर वो जा सकते हैं। लिविंग कॉस्ट बहुत कम है वहाँ पर, और टैक्सेस भी आपने कहा बहुत कम है, और साथ ही साथ वहाँ पर PR की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आई बिलीव रेड डियर पॉलिटेक्निक एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एक कॉलेज अवेलेबल है जहाँ पर बच्चों को अप्लाई करना चाहिए। थैंक यू विधि। सारे